एवरीवन, हम आ गए हैं सिंगापुर और ये वीडियो उन सब के लिए है जिनका ट्रांजिट है सिंगापुर में 24 आवर्स और लेस डजंट मैटर, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे ऑप्टिमली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आपको करनी है शॉपिंग, अगर आपको घूमना है, हर एक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, सिम कार्ड से लेके वीज़ा के बारे में हर एक चीज़। ठीक है, वीडियो में बने रहना। और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज द मार्केट्स। इस वक्त मैं आ गया हूँ लिटिल इंडिया में, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है सिंगापुर में। ये देख रहे हो तुम लोग, ये लाइन से पूरा मार्केट लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, हर गली में जाओ तुमको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। तो भाई यहाँ तुम लोगों को मिलने वाला है सबसे ज़्यादा सस्ता सामान, जिसको तुम बार्गेन भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सब कुछ सेल पे रहता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो अगर तुम लोग यहाँ आते हो तो दिन के किसी भी पोर्शन में इस मार्केट को ज़रूर विजिट करना है। मॉर्निंग से नाइट चालू रहता है एंड डजंट मैटर तुम्हारा लेओवर कब है। अगर दिन का लेओवर है तो यहाँ पर ज़रूर आना अगर तुम लोगों को शॉपिंग करनी है तो। और मैं तुम लोगों को और भी डेस्टिनेशन दिखाऊंगा जो तुम लोग जा सकते हो। सो लेट्स गो। ऑल राइट एवरीवन, तो हम आ गए अपनी सेकेंड लोकेशन पे एंड दैट इज़ मरीना बे। अगर तुम लोगों को नहीं पता, दिस इज़ हार्ट ऑफ सिंगापुर एंड यहाँ पर तुमको मॉल, बे, जो मरीना बे की बिल्डिंग है वो, उसके पीछे गार्डन्स बाय द बे, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, एप्पल का शोरूम, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ से नज़ारा जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी तो बज गए हैं रात के 9, लेकिन मैं तुम लोगों को प्रेफर करूँगा कि तुम लोग यहाँ पर शाम को आ जाओ या दिन में आ जाओ और हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर लो। ठीक है, यहाँ पर ही सब कुछ तुमको मिल जाएगा। ये मॉल है रैफल्स मॉल, इसके पीछे मरीना बाय द बे जो बिल्डिंग है उसका ऑब्जर्वेशन डेक है। यहाँ पर मेरे सामने जो एप्पल का शोरूम है, जो पानी के ऊपर फ्लोट करने वाला पहला शोरूम है वर्ल्ड का, वो यहीं बना हुआ है जो सामने मेरे। इधर ही से अगर तुम लोग उस तरफ देखोगे तो वो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर है। एंड अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है टूवर्ड्स द फेरी व्हील, जो कि उसके पीछे है, फेरी व्हील भी है यहाँ पर एक, तो उस जाइंट व्हील पे भी तुम लोग बैठ सकते हो। आधे घंटे की वो राइड होती है और वहाँ से तुमको पूरा व्यू देखने को मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो तुम सिंगापुर में कवर करना चाहते हो वो इसी एरिया में मिल जाएंगी। तो ये हो गई तुम्हारी डेस्टिनेशन नंबर 2। यहाँ आना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर तुमको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मिलने वाली है। डेस्टिनेशन नंबर 3 ये तब जब तुम्हारे पास 24 घंटे का लेओवर है और तुम कहीं पे भी मूव कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 5-6 घंटे का लेओवर है, इधर आ जाओ और वहाँ चले जाओ लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया में 1 घंटा स्पेंड करो, 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे स्पेंड करो, आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास 24 घंटे हैं या उसके आसपास ही 18 से 24 घंटे, उस केस में तुम क्या कर सकते हो कि तुम लोग जा सकते हो टूवर्ड्स म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम। ये सिंगापुर के सेंटर में आता है, शहर से थोड़ा सा बाहर है, पर मेट्रो चलती है तो तुम मेट्रो से जा सकते हो। तो उस डायरेक्शन में बिल्कुल जाना, वो बहुत ही वर्थ इट है। और उसके बाद तुम लोग जा सकते हो नाइट सफारी। नाइट सफारी हमने कर रखी है, सिंगापुर वाला व्लॉग नहीं देखा देख लो। और यहाँ देखो भाई, लाइट शो हमारा चालू हो चुका है सामने। क्या बात है। और गाइज ये है मरलायन पार्क, यहाँ पर भी तुम आ सकते हो। ये मरीना बे जहाँ पर हम थे वहाँ से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आता है। उस एरिया को बे फ्रंट बोलते हैं और इस एरिया को मरीना बे बोलते हैं। मतलब बेसिकली बीच में जो पानी है पूरा मरीना बे है। तो इसी की मैं बात कर रहा था। तो उस तरफ तुम लोगों को देखने मिल जाता है सिंगापुर फ्लायर। इस बिल्डिंग के पीछे गार्डन बाय द बे, ये है मरीना बे ऑब्जर्वेशन डेक। नीचे बे फ्रंट मॉल है, उसके सामने एप्पल स्टोर है और यहाँ पे मरलायन है। ये सारा कुछ कवर करने के बाद तुम्हारा सिंगापुर ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा। तो ये तुम दिन में कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, एंड इवन रात को भी कर सकते हो। अंटिल 9-10 PM तक हो जाता है। तो आई गेस काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें प्रोवाइड कर दी है। तो अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे, एंड दैट इज़ होटल्स एंड वीज़ा। ऑलराइट, तो अगर तुम्हारे पास एक दिन का स्टे है तो तुम्हें होटल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना सामान तुम एयरपोर्ट के किसी भी लॉकर में रख सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक रात का स्टे है, जैसे मेरे पास है, क्योंकि मेरी फ्लाइट कल सवेरे 7 बजे है, तो मेरे पास एक पूरी रात है रुकने के लिए। उस केस में व्हाट यू कैन डू इज गेट अ कैप्सूल होटल। सिंगापुर इज़ फेमस फॉर देयर कैप्सूल होटल्स और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। जनरली 1000 से 3000 रुपये पर नाइट के हिसाब से होते हैं। जो मैंने लिया है
वो अल जुनैद में है। अल जुनैद अगर आपको नहीं पता, एयरपोर्ट से सीधी जो रास्ता आती है, सीधी जो ट्रेन आती है वो अल जुनैद रुकती है। तो वो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है ताकि मुझे ज़्यादा ट्रेन हॉप ना करना पड़े एंड मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंच जाऊं सवेरे, इसीलिए मैंने अल जुनैद में होटल लिया है। बट आपकी चॉइस है, अगर आपके पास 24 घंटे से ज़्यादा है और अगर आपको लगता है कि आप अर्ली मॉर्निंग में ट्रेन बदल के जा सकते हो तो इट्स अप टू यू, ये पूरी आज़ादी आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, ये तो हो गया आपका होटल के बारे में। होटल का मैंने बजट बता दिया भाई, 3000 रुपये तक एक्सपेक्ट करके चलना कि हो जाएगा। और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा अच्छा बजट है तो यू गाइस कैन प्लान फॉर अ फुल ब्लोन होटल जो कि तुमको अराउंड 5000 के आसपास में मिल जाता है। सिंगापुर इज़ अ बिट एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। और एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ वीज़ा के बारे में। वीज़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंगापुर में, क्योंकि इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है। तो अगर आप इंडियन हो और अगर आप सिंगापुर आना चाहते हो तो आपके पास 2 कंडीशन होती हैं। आपका लेओवर 8 घंटे के आसपास होना चाहिए। ये 6 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, डजंट रियली मैटर। बस आपको उन्हें बताना होता है कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर आप ज़्यादा सिटी के अंदर जाओगे तो वो आपकी एंट्री को डिनाई कर देते हैं। तो आप उनको ये बोल सकते हो भाई कि जैसे मैं जब इनिशियली मैं चाइना जा रहा था तो जो तुम लोगों ने ज्वेल चांगी का जो सीन देखा पूरा, तो बेसिकली उसमें मेरे पास 4 घंटे थे और मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर को सिर्फ इतना बोला कि मुझे ज्वेल जाना है क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था और मेरे से वो हुआ नहीं। तो मेरा सारा सामान मैं लेके जा रहा हूँ और मैं विदिन 2 आवर्स वापस आ जाऊँगा। तो उसने मेरी एंट्री अप्रूव कर दी। लेकिन अगर तुम लोग उसको बोलो कि भाई मेरा 4 घंटे का लेओवर है और मेरे को जाना है म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम, तो भाई उसको तो पूरा शक हो जाएगा ना कि यार तुम वापस लौट के नहीं आओगे। इसीलिए लंबे जो चीज़ें कवर कर सकते हो उतना ही कवर करो, ज़्यादा हाथ पैर मत फैलाओ। मुझे पता है ग्रीड होती है कि भाई हमें सब देखना है, बट टाइम भी होना चाहिए आपके पास इस हिसाब से, नहीं? तो मेरा इस चीज़ के ऊपर क्या टेक है? मेरा टेक ये है कि आपके पास लगभग 8 घंटे का तो लेओवर होना ही चाहिए। अगर आपको सिटी आना है तो 8 से 10 घंटे काफ़ी अच्छा लेओवर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो उसमें। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ वीज़ा के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया 2 टाइप का वीज़ा होता है यहाँ पर। एक होता है ट्रांजिट वीज़ा और एक होता है विजिटर वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा का यही कंडीशन है कि आपके पास 8 घंटे या उससे ज़्यादा का लेओवर होना चाहिए। और विजिटर वीज़ा तो वो है कि अगर आप इंडिया से लगवा के ही आए हो तो जनरली 3000 रुपये के आसपास आता है सिंगापुर का वीज़ा, 2500-3000 रुपये का। मैंने तो लगाया था 2500 का और वो एक बार अगर लग गया तो फिर वो 2 साल तक वैलिड होता है। यानी कि अगर तुमने एक बार वीज़ा लगवा लिया तो उसका 2 साल कोई टेंशन नहीं है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। ट्रांजिट वीज़ा का क्या प्रोसीजर है, ठीक है? ट्रांजिट वीज़ा इंडियंस को नहीं मिलता है सिंगापुर में, और अगर तुमको ट्रांजिट करना है कंट्री में तो तुम्हारे पास सिंगापुर वीज़ा होना चाहिए, वरना एक वैलिड यूएस वीज़ा या एक एक्सपायर्ड जापान वीज़ा, वैलिड शेंगन वीज़ा, वैलिड ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, ये सब होगा तो आप जा सकते हो सिंगापुर के अंदर ट्रांजिट करने के लिए। और जो पॉड होते हैं ना वो कुछ इस तरीके के होते हैं जिस तरीके के तुम देख पा रहे हो यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं होते लेकिन इजी टू अकोमोडेट होते हैं। इसमें आपको टॉवल मिलता है और आपको बेडशीट मतलब क्या बोलते हैं ब्लैंकेट मिल जाता है। इधर साइड में आपको पावर आउटलेट मिल जाते हैं, लाइट और फैन चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं और थोड़े बहुत रूल्स एंड इधर एक पावर सॉकेट। मेरे ख्याल से जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं फॉर 2500 और 3000 रुपीज़। लेकिन अगर आप यहाँ पे सस्ता सुंदर टिकाऊ स्टे ढूंढ रहे हो तो मेरे ख्याल से पॉड्स से अच्छी चॉइस कोई भी नहीं है, वो भी एक दिन के लिए। तो कल सवेरे 7 बजे मेरी फ़्लाइट है एंड 7 बजे की फ़्लाइट के लिए मुझे यहाँ से तकरीबन 4 बजे निकलना पड़ेगा। जब MRT नहीं चलेंगी उस केस में हमें सबसे पहले लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे आसपास और भी पॉड्स हैं एंड इस पॉड को बंद करने के लिए आपके पास सिर्फ ये शटर होता है जिसको आप लगा सकते हो नीचे एंड उसको खोलने के लिए उसको छोड़ दो, थोड़ा सा बोल कर दो, अपने आप ऊपर आ जाता है। तो काफ़ी अच्छी सेटिंग है मेरे ख्याल से, प्राइवेसी भी मेंटेन होती है एंड अच्छी नींद भी आ जाती है। तो चलो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ सीधे सवेरे। तो गाइस ये खड़ी है हमारी फ़्लाइट और अब हम कर रहे हैं बोर्डिंग। तो ये था भाई सिंगापुर व्लॉग। अगर तुम लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, आई होप कुछ ना कुछ यूज़फुल हो तुम लोगों के लिए। और अगर तुम्हारा लेओवर यहाँ आता है और तुम अच्छे से अपना लेओवर बना लेते हो यहाँ पर, तो इससे ज़्यादा खुशी तो कोई चीज़ की हो ही नहीं सकती। मेरे बताए हुए प्लान पे अगर तुम्हारा लेओवर है यहाँ पे तो कैसे एक्ट करना है, आई होप ये सब तुमको पता चल गया होगा। लेट्स सी कि अब हमारे सिंगापुर आना कब होता है। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए एंड क्रेडिट्स देखो। बाय बाय।
na na